चलो देखो पढ़ेंगे हम लोग वर्ण विचार के बारे में ना। पहला इसे देख के लिखेंगे। देखो वर्ण विचार में वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे क्या कहते हैं हम लोग? वर्ण कहते हैं। इसका परिभाषा हो जाएगा हम लोगों का, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। देखो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे क्या कहते हैं हम लोग? वर्ण कहते हैं। जैसे में ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? आधा क भी ले सकते हैं, इसे हलंत लगा देंगे तो आधा क, आधा म, आधा च, आधा य। ये मान लो किस प्रकार से हम लोग ले सकते हैं। चाहे अया भी ले सकते हैं। अया तो खुद इसी का प्रकार होता है, टुकड़ा नहीं होता है, आधे लिखते हैं। ठीक इस प्रकार से हम लोग का तो मान लो हो जाएगा। अब हो जाएगा तो देखो वर्ण हम लोग का कौ प्रकार का होता है? वर्ण वर्ण हम लोगों का दो प्रकार का होता है। वर्ण कौ प्रकार का होता है? वर्ण हम लोगों का दो प्रकार का होता है ना। एक होता है काची स्वर वर्ण, एक होता है हम लोग का स्वर वर्ण, और एक होता है हम लोग का व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण होता है और व्यंजन वर्ण होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे पहला स्वर वर्ण के बारे में, फिर उसके बाद में क्या पढ़ेंगे? व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक तो ये बताओ कि संस्कृत में कुल वर्ण कितने होते हैं? संस्कृत में कुल वर्ण कितने होते हैं? चलो बात पता ना है, पता नहीं। चलो आगे देखो, अब इसको मिटा देते हैं, आगे क्या पढ़ेंगे। चल देखो पहला दिन में देखो स्वर लिखे थे, स्वर वर्ण। याद रखना कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 गो। इस बात का रखना। तो स्वर वर्ण होता है हम लोग का, तो स्वर वर्ण कहते किसे हैं? तो वैसा वर्ण जिनका उच्चारण में कम समय लगे, नहीं वैसा वर्ण जिनका उच्चारण स्वयं हो, किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते, उसे क्या कहते हैं हम लोग? स्वर वर्ण कहते हैं। वैसा वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता वैसा वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे में लिखेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा? देखो अ या ए के जो धातु है मात्रा उसे स्वर वर्ण में आ जाते हैं। ऐसे अ लिख सकती हो, आ लिख सकती हो, ई लिख सकती हो, बड़ा ई, उ, बड़ा उ आदि मानो इसे करके हम लोग लिख देंगे। और देखो तो हम लोग को पता है कि कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है हम लोग की? 52 वर्ण हम लोग को 52 होते हैं। तो 52 होते हैं, तो उसमें से स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या हम लोगों की 13 होती है। स्वरों की संख्या कितना होती है? 13। इस बात की याद रखना, एग्जाम में पूछता है तुम लोगों से कि स्वर संख्या के स्वर संख्या कितने होते हैं? तो हम लोग 11 गो 13 गो होते हैं। हिंदी में कब होते हैं? 11 गो, लेकिन संस्कृत में 13 गो। अब देखो संस्कृत में 13 गो होते हैं, तो स्वर वर्ण के प्रकार होते हैं। स्वर वर्ण हम लोगों को प्रकार होता है दो प्रकार के। स्वर वर्ण के प्रकार
देखो स्वर वर्ण हम लोग का दो प्रकार का होता है। एक का होता है हर्ष स्वर, आगे होता है दीर्घ स्वर। हर्ष मतलब छोटा सा, वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं हम लोग हर्ष स्वर कहते हैं। और वैसा स्वर जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। देखो हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है? हर्ष स्वर की संख्या 4 नहीं 5 नहीं होती है। हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7। और एक और पढ़ना होता है लड़का के लुप्त स्वर, इसी में न पढ़ना है लुप्त स्वर, इसी में पढ़ना है लुप्त स्वर के बारे में। तो ध्यान से देखो, इसकी संख्या 5 7 होती है, इसकी संख्या 5 होती है, तो इसकी संख्या कितनी होगी हम लोग को? 1। जो ओम पढ़ते हो ना शंकर जी के बारे में, ऐसे ओम मोलर ओम पढ़ते हो, इस में आता है लुप्त स्वर में। इसको हर हमेशा ऐसे करके बीच में लिख दिया जाता है। इसको माने मतलब होता है ना कि इस वर्ड वाले को हम लोग लंबा समय तक बोलेंगे लुप्त को। तो यहाँ पर ध्यान से अब तेरे को हो जाएगा। हर्ष स्वर हम लोग का हो गया 5 गो, दीर्घ स्वर 7 गो, और लुप्त स्वर का होता है हम लोग का 1 गो होता है। अब हर्ष स्वर में कौन कौन आता है? अ आता है, फिर छोटा ई, छोटा ऊ, अरे इसी में आता है। आयो का आता है 5 गो होता है। आयो सैलरी ये भी आता है हम लोग को ना। ये मान लो कि 5 हो गया हम लोग के। इसमें कौन कौन आ जाएगा? देखो आ आता है, आ आता है बड़ा ए, बड़ा ओ, ए आता है ए आए ओ, ठीक। ए आ ई ई ए 2 4 6 1 7। अब अंग इसमें ना आता है ना, इसमें क्या आता है हम लोग का ओ। ये कब होगा हम लोग का 1 2 3 3 हो गया हम लोग का हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। अब 2 को बच गया अंग और अब उसको अयोगवाह कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? अयोगवाह। अयोगवाह। तो अयोगवाह में कौन कौन आ जाता है? अंग और इसे बात कर रखना। ये भी पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? तो अयोगवाह अंग और अ को बोला जाता है हम लोग का अयोगवाह स्वर मान लो आ जाता है। तो इतना समझ में आएगा स्वर के बारे में। अब इसका परिभाषा थोड़ा जमा से पूछता है कि हर स्वर निम्नलिखित में से कौन है? चल ऑप्शन दे देगा। चाहे दीर्घ स्वर पूछेगा, चलो स्वर, चाहे पूछेगा कि हर स्वर कितने प्रकार के कब होते हैं, दीर्घ स्वर कब होते हैं और लुप्त स्वर कब होते हैं, ये पूछेगा। चाहे तो लोगों से पूछता है अयोगवाह के बारे में, ठीक। ओकर अलावा इसका परिभाषा नहीं पूछता एग्जाम में। तो ये हम लोग का हो गया, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। अब पढ़ेंगे हम लोग व्यंजन के सॉरी क्या के बारे में, विसर्ग संधि हो गया। विसर्ग क्या होता है हम लोग का? व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। स्वर वर्ण हो गया हम लोग के ना। चलो देखो स्पर्श व्यंजन ध्यान से देखो बताते हैं हमने के कवर्ग से लेकर के मवर्ग तक के सभी अक्षरों का कहते हैं हम लोग स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या हम लोग का कितना हो जाएगा? 25 गो। स्पर्श व्यंजन कब होता है? 25 गो होता है। अंत अष्ट व्यंजन कितने होते हैं? 4 गो। कौन होता है? 4 गो। कौन कौन होता है? य र ल व। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अंत अष्ट व्यंजन। उसमें व्यंजन कब होते हैं? 4 गो। ये भी कौन कौन? तलावी स, उन्हानी स, दांती स, उक्त व्यंजन किसको कहते हैं? ये कौन होते हैं? 4 गो। कौन कौन? छात्र, छात्र ज्ञान, ऐसे होता है।
ऐसे मान लो हम लोग का तो ऐसे हो गया ना वीडियो में नहीं बात है हाल सामान निकल कर कूल है कौन गिल बा लोग बात है खाली सोनी दो खाली के लोग वीडियो में हम सेपरेशन हो गइल बड़ खत्म वीडियो खत्म करा वीडियो में हल्ला होगा तो देखो दूसरा का हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में तो इसका परिभाषा हम लोग क्या होता है ऐसा वर्ण को व्यंजन वर्ण कहते हैं जो स्वर वर्ण के सहायता से लिखा जाए उसे क्या कहते हैं हम लोग व्यंजन वर्ण वैसा वर्ण को व्यंजन वर्ण कहते हैं जो स्वर वर्ण की सहायता से लिखा जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं व्यंजन वर्ण कहते हैं जैसे में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा मान लो क ख ग घ हो गया नहीं सब क ख ग घ अंग अच्छा से जब कुछ भी ले लो ये सब कहाँ आ जाएगा हम लोग का व्यंजन में आ जाता है क्या में आ जाता है व्यंजन वर्ण को प्रकार के होते हैं हम लोग के 4 प्रकार के होते हैं ना को प्रकार के होते हैं रे 4 प्रकार के पहला क्या होता है हम लोग का स्पर्श व्यंजन पहला क्या होता है हम लोग का पहला स्पर्श व्यंजन होता है दूसरा का क्या होता है अंत अस्त व्यंजन ना अंत अस्त व्यंजन तीसरा का पुष्प व्यंजन चौथा क्या होता है अच्छा बताओ व्यंजन की आगे संख्या कितनी होती है व्यंजनों की संख्या 33 होती है ना मान लीजिए व्यंजनों की संख्या 33 को होती है ठीक 33 को होती है तो ध्यान रह जाओ तो स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं स्पर्श व्यंजन क से लगाई म तक देखो कवार बताइए स्पर्श व्यंजन ध्यान से देखो बताते हमने के कवर्ग से लेकर के मवर्ग तक के सभी अक्षरों को क्या कहते हैं हम लोग स्पर्श व्यंजन तो स्पर्श व्यंजन की संख्या हम लोग का कितना हो जाएगा 25 स्पर्श व्यंजन कब होता है 25 को होता है अंत अष्ट व्यंजन कितने होते हैं 4 को कौन को होता है 4 को कौन कौन होता है य र ल व इसको क्या बोलते हैं हम लोग अंत अष्ट व्यंजन उसमें व्यंजन कब होते हैं 4 को ये भी कौन कौन तलावी स उन्हानी स दांती स उक्त व्यंजन किसको कहते हैं ये कौन होते हैं 4 को कौन कौन छात्र ज्ञान ऐसे होता है ऐसे मान लो हम लोग का ऐसे हो गया ना